जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल डिग्री विद पाथम पर। और अभी तक हमारी जो क्लासेस चल रही थी प्राचीन भारतीय इतिहास बीए फर्स्ट सेमेस्टर एंशिएंट हिस्ट्री की, जिसमें से लगातार आपकी क्लासेस मिल रही थी। अब हमने 2 चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया था। पुरातात्विक स्रोतों से संबंधित जो भी रहा और वैदिक संस्कृति को देख लिया था। और हमारा जो करंट चैप्टर चल रहा है वो सिंधु घाटी सभ्यता वाला या हड़प्पा सभ्यता वाला चैप्टर हमारा इस समय करंट टाइम पे चल रहा है। इस चैप्टर में हमने क्या क्या देख लिया था, हड़प्पा सभ्यता का जो भूमिका है वो देख ली थी। हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता है, आदिवासी सभ्यता है। फिर कल की क्लास में हमने देख लिया था हड़प्पा सभ्यता से जो स्थल प्राप्त हुए हैं, जिसमें हड़प्पा की बात कर ली थी और मोहनजोदड़ो की बात कर ली। ये 2 स्थल बात किए थे। और साथ ही साथ हमने भारत के एक स्थल जो गुजरात में पड़ता है लोथल के बारे में भी बातचीत कर ली थी। तो क्लास को आज कंटिन्यू करेंगे और आज कोशिश रहेगी कि जो हमारे भारत में पड़ने वाले हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो भी स्थल हैं उन सभी स्थलों को आज हम विस्तृत चर्चा कर लें और उसमें से महत्वपूर्ण पॉइंट क्या हैं जिनसे क्वेश्चंस बन सकते हैं या जिस तरीके के क्वेश्चन पहले भी पूछे जा चुके हैं उन सभी चीज़ों के बारे में देखना है। तो क्लास को बिना किसी देरी को किए हुए हम क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता का संपूर्ण इतिहास आपको देखने को मिल रहा है, यानी हम पार्ट वाइज जो इसका पूरा इतिहास है उसको हम देखने का प्रयास करेंगे। आगे कंटिन्यू करते हैं क्लास को। हमारा जो कहाँ तक हमने देख लिया था, आज हमें जैसे चरमोदड़ो या अन्य स्थान जो हैं राखीगढ़ी, कालीगंगा, इस तरह के स्थानों को भी देखना है। हड़प्पा देख लिया था, कल हमने मोहनजोदड़ो को देख लिया था और साथ ही साथ लोथल के बारे में भी बातचीत कर ली थी। आज जो देखना है वो ये स्थान हमारा होगा जहाँ पे स्टार्टिंग करेंगे, धौलावीरा की बात करेंगे। जो धौलावीरा काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछा जाता है। जैसे कि एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि एकमात्र हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र कौन सा स्थल है जो 3 भागों में विभाजित था। तो इस तरह का प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये हम इसी की बात करते हैं, धौलावीरा की। तो धौलावीरा की धौलावीरा को अगर देखें तो यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण पॉइंट होंगे। जैसे कि खोजकर्ता, इनका खोजकर्ता कौन रहा है। तो खोजकर्ता की बात की जाए तो जगपति जोशी जो है 1967 में धौलावीरा की खोज की थी। इन्होंने धौलावीरा की खोज की। उसके बाद अगर बात करें अगर बात करें विस्तृत उत्खनन की, तो इसका विस्तृत उत्खनन किसके द्वारा किया गया है, R.S. बिष्ट के द्वारा इसका विस्तृत उत्खनन किया गया है। अवस्थिति की बात करें तो ये कहाँ पर स्थित है, धौलावीरा जो हमारा देखने को मिलता है ये किस जगह पर स्थित है। धौलावीरा जो आपका पड़ता है ये गुजरात में कच्छ की खाड़ी के क्षेत्र में स्थित है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि धौलावीरा कहाँ स्थित है। धौलावीरा गुजरात में कच्छ की खाड़ी में स्थित है। और यहाँ से और महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, मासर एवं मानहर नदियों के मध्य स्थित है ये स्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। चूंकि बात की जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से सिंधु घाटी सभ्यता या वैदिक संस्कृति का ये दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। अगर पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता में भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल कौन सा होगा, तब वो याद रखेंगे नाम, तब कौन सा हो जाएगा आपका राखीगढ़ी। अगर भारत में पूछा जाएगा तब राखीगढ़ी ध्यान रखेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ पहला हरियाणा का राखीगढ़ी जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल होगा। तो धौलावीरा की बात करें, यहाँ पे जैसे मैप में आप देख पा रहे हैं ये मैप में बना हुआ है और मैप में कहाँ पर, यहाँ पर इसका बड़े स्वरूप में दिया गया है। ये स्थान दिख रहा है धौलावीरा जो कहाँ पर स्थित है, गुजरात में स्थित है। तो ये भी ध्यान रखेंगे कि ये जो धौलावीरा है ये किस राज्य में स्थित है, गुजरात में स्थित है। आगे बात करते हैं धौलावीरा से संबंधित और महत्वपूर्ण तथ्य क्या होंगे। तो धौलावीरा में पत्थर से बना हुआ एक जल कुंड मतलब प्राप्त हुआ। धौलावीरा में पत्थर से बना हुआ एक जल कुंड बना है जो कि शैल स्थापत्य कला का बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है। तो ये चीजें देखने को मिलती हैं यहाँ पे धौलावीरा से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर। त्रिस्तरीय नगर योजना, यहाँ पर मैंने भी बताया केवल एक ही ऐसा नगर है, एक ही ऐसा स्थान है धौलावीरा जहाँ पर त्रिस्तरीय मतलब 3 भागों में विभाजित देखने को मिलता है।
और एक पॉइंट है धौलावीरा से संबंधित जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे ज्यादा उन्नत जल प्रणाली अगर हड़प्पा सभ्यता में देखी जाए तो कहाँ देखने को मिलती है, जल प्रणाली की बात की जाए तो सबसे ज्यादा धौलावीरा में देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको लकड़ी की नालियां देखने को मिलेंगी, तो वही इसकी विशेषता है। यह त्रिस्तरीय नगर योजना में केवल धौलावीरा में ही देखने को मिलता है। पत्थर पर चमकीला पालिश के भी साक्ष्य यहाँ पर देखने को मिलते हैं। घोड़े की कलाकृतियों के अवशेष मिलते हैं। एक भव्य इमारत स्टेडियम के रूप में भी देखने को मिलता है, धौलावीरा से ये भी देखने को मिलता है। और अगर एक ध्यान रख सकते हैं कि यहाँ पर 10 अक्षरों वाला कह सकते हैं या 10 चिन्हों वाला कहीं कहीं लिखा होता है, एक शिलालेख मिला है या पत्थर कह सकते हैं, एक शिलालेख मिला हुआ है जिसमें 10 अक्षर बने हुए हैं। ये अभी नहीं पता चल पाया है कि इसमें आखिर लिखा क्या हुआ है, क्योंकि ये अगर पूछा जाए कि 10 अक्षरों वाला एक शिलालेख या अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता में, तो वो नाम ध्यान रखेंगे, वो धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। आगे देखते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि धौलावीरा की जो नगर शहर योजना थी वो किस प्रकार से देखने को मिलती है। यहाँ अगर बात करें तो मध्य शहर देखने को मिल रहा है, ये बीच वाला हिस्सा ये मध्य शहर देखने को मिल रहा है। फिर यहाँ पर दुर्ग एक नजर आ रहा है और यहाँ पर निचला शहर नजर आ रहा है। तो इसीलिए ये कितने भागों में बटा हुआ नजर आता है हमको। धौलावीरा ही एकमात्र स्थल है जो सिंधु घाटी सभ्यता में 3 स्थानों पर बटा हुआ दिखाई देता है। आगे अगला स्थान जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा कालीबंगा। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ, और ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है कि कालीबंगा से क्या तात्पर्य है। तो काले रंग की चूड़ियाँ, ये आपका अर्थ भी ध्यान रखेंगे। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। खोजकर्ता कौन है, तो इसके खोजकर्ता हैं अमलानंद घोष। खोजकर्ता आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इतना ज्यादा विशेष महत्वपूर्ण नहीं रहेगा, लेकिन खोजकर्ता जरूर याद रखें। याद रख पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। उत्खननकर्ता कौन है, तो इसके उत्खननकर्ता कौन है, बीबी लाल थापर इसके उत्खनन करता है, तो बी के थापर इसमें लिखा हुआ है। अवस्थिति की अगर बात करें तो ये कहाँ पर स्थित है, तो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के तट पर स्थित है। तो महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पे ये याद रखना, कालीबंगा की अगर बात करें तो आप खोजकर्ता का नाम याद रख सकते हैं, अमलानंद घोष हैं, और इसके उत्खननकर्ता कौन है, बीबी थापर है। यहाँ पर बी के थापर लिखा देखने को कहीं मिल सकता है। बात करें तो ये स्थित कहाँ, तो ये जो कालीबंगा स्थान है ये आपका राजस्थान में स्थित है, और नदी महत्वपूर्ण है। तो ये किस नदी के तट पर स्थित है, ये घग्गर नदी के तट पर स्थित है। ये ज्यादा महत्वपूर्ण देखने को मिलेगा आपको। आगे बात करते हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं भारत का मैप दिखाया हुआ है, यहाँ पे धौलावीरा वगैरह दिखा है। यहाँ पर ये ब्लैक पॉइंट से लिखा हुआ है कालीबंगा। कालीबंगा और कालीबंगा कहाँ देखने को मिला, तो ये जो हिस्सा नजर आ रहा है, इतना हिस्सा ये राजस्थान का हिस्सा है। तो ये कहाँ पर स्थित है, राजस्थान में स्थित है। ये मैप के थ्रू भी हम देख सकते हैं। आगे बात करते हैं और क्या क्या चीजें प्रमाण यहाँ से देखने को मिले हैं, क्या साक्ष्य देखने को मिले हैं, कौन से महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर 7 हवन कुंड के साक्ष्य भी देखने को मिलते हैं। वो कहाँ से मिले हैं, धौलावीरा अगर बात करें तो कालीबंगा से देखने को मिले हैं। ये कहाँ से है, ये कालीबंगा से देखने को मिलता है। ऊंट की हड्डियां, जुते हुए खेत का साक्ष्य, ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान है। 2 चीजें आती हैं, एक आपका पूछा जाता है लकड़ी का हल का खिलौना और जुते हुए खेत साक्ष्य। तो जो जुते हुए साक्ष्य मिले हैं यहाँ पर एक तरीके से देखें तो आड़ी तिरछी यहाँ पर रेखाएं बनी हुई हैं, इस तरीके से रेखाएं बनी हुई हैं। इसी को माना गया कि ये जुते हुए खेत के साक्ष्य माना गया है। तो ये अगर पूछा जाए कि जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो आपका कहाँ से प्राप्त हुआ है, वो आपका प्राप्त हुआ है कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। कालीबंगा, जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। यहाँ से एक और पॉइंट बात करते हैं, जो बनावली की बात करें, मिट्टी का हल का खिलौना कहाँ से प्राप्त हुआ, तो वो बनावली। अब इसमें से वो कैसे याद रखेंगे, ये कैसे याद रखेंगे, तो जुते हुए खेत का साक्ष्य अगर आप याद रख सकते हैं तो उसका आराम से याद रख पाएंगे। तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ, ये कालीबंगा से। यहाँ पर लकड़ी का हल प्राप्त हुआ है, यहाँ पर लकड़ी का हल भी यहाँ कहाँ से प्राप्त हुआ, तो यहीं से प्राप्त हुआ है। चना तथा सरसों की फसल के बारे में जानकारी यहाँ प्राप्त होती है, और अलंकृत ईंटों के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। लकड़ी की पाइप देखने को मिलती है, मेसोपोटामिया की मोहरें देखने को मिलती है, समरूप बेलनाकार मोहरें देखने को मिलती है। तो ये इस प्रकार के साक्ष्य हमको कहाँ से मिलेंगे, ये सब हमारे
काली गंगा से देखने को मिल जाते हैं। आगे देखते हैं हमारा जो अगला स्थान है चन्हू दड़ों की बात की जाए, जो कहाँ पड़ता है, ये आपका पाकिस्तान प्रांत में बात करें तो सिंध प्रांत में देखने को मिलेगा। तो खोजकर्ता कौन है इसके? NG मजूमदार इसके खोजकर्ता हैं। और उत्खनन करता कौन है? तो अर्नेस्ट मैक इसके उत्खनन करता होंगे। अवस्थिति कहाँ है? तो ये पाकिस्तान के सिंधु नदी, ये याद रखेंगे कि जो चन्हू दड़ो है किस नदी के आसपास देखने को मिलेगा? सिंधु नदी के तट पर। कहाँ पर पड़ता है? तो ये सिंध प्रांत में ही देखने को मिलता है। आगे बात करते हैं इसमें और क्या महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। तो चन्हू दड़ो एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ हड़प्पा के पतन के बाद झोकर और झांगर नामक ग्रामीण एवं कृषि मूलक संस्कृति के विकास का साक्ष्य मिलता है। तो ये नाम याद रखेंगे कि झोकर और जो झांगर संस्कृति है, ये इसके प्रमाण कहाँ से देखने को मिलते हैं? तो इसके प्रमाण कहाँ से देखने को मिलते हैं? चन्हू दड़ों से इसके प्रमाण देखने को मिलते हैं। तो ये महत्वपूर्ण हमारा रहेगा। यहाँ से दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट क्या हो जाएगा? मनके बनाने का कारखाना अगर कहाँ से प्राप्त हुआ है? मनके बनाने का कारखाना भी आपका चन्हू दड़ों से प्राप्त हुआ है। मनके बनाने का कारखाना, लिपस्टिक वगैरह, महिलाओं के लिए जो सौंदर्य प्रसाधन की अगर शब्द लिख दिया जाए कि महिलाओं के लिए सौंदर्य प्रसाधन बनाने का कारखाना कहाँ से प्राप्त हुआ है, तब भी आप क्या लगाएंगे उसमें? चन्हू दड़ों आपका सही माना जाएगा। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य यहाँ पर एक चित्र देखने को मिलता है, वो कहाँ से देखने को मिलता है? वो भी हमारा चन्हू दड़ों से। लिपस्टिक एवं कंघे का साक्ष्य भी यहाँ से देखने को मिलता है। तो सौंदर्य प्रसाधन अगर लिख दिया जाए तब भी आपको ध्यान रखना होगा वो स्थान कौन सा हो जाएगा? वो स्थान चन्हू दड़ों ही होगा। एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ वक्राकार ईंटें देखने को मिलती हैं। तो वक्राकार ईंटें अगर पूछ ले एकमात्र ऐसा स्थल कौन सा होगा जहां पर वक्राकार ईंटें देखने को मिलेंगी, तो वो चन्हू दड़ों ही होगा। आगे देखते हैं, यहाँ पर 4 पहियों वाली गाड़ी देखने को मिलती है। मिट्टी की एक मुद्रा पर 3 घड़ियालों तथा 2 मछलियों का अंकन देखने को मिलता है। कि जो मिट्टी की एक मुद्रा होगी उस पर 3 घड़ियाल और 1 मछली का अंकन, 2 मछलियों का अंकन देखने को मिलेगा। वर्गाकार मुद्रों में नग्न नारियों का अंकन, जो हाथ में एक ध्वज कपड़े हैं तथा ध्वजों के बीच से पीपल की पत्तियां निकल रही हैं। तो इस प्रकार के साक्ष्य भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। मिट्टी के मोर की एक आकृति देखने को मिलेगी। किसी दुर्ग का अस्तित्व यहाँ पर नहीं है, यानी कह सकते हैं कोई भी किले की बात नहीं की गई है। किसी दुर्ग के बारे में यहाँ पर चन्हू दड़ों में कोई ऐसी बात नजर नहीं आती है। तो आगे देखते हैं तो आपको चन्हू दड़ों में इतना ही आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। अगला हमारा जो पॉइंट होगा बनवावली। बनवाली या बनावली वर्ड कहीं कहीं अलग अलग देखने को मिल सकता है। तो इसकी अगर बात करें इसमें से क्या महत्वपूर्ण होगा वो देखते रहेंगे। इसके जो खोजकर्ता हैं RS बिष्ट हैं। हरियाणा में ये स्थित है। इसकी स्थिति कहाँ है? तो हरियाणा के किस जिले में पड़ता है? तो ये ध्यान रखेंगे, ये हिसार जिले में ये देखने को मिलता है। बनावली में उन्नत जल निकासी प्रणाली जो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी, इसका अभाव देखने को यहाँ पर मिलता है। मतलब यहाँ पर जो विशेष करके उन्नत जल प्रणाली की बात करें तो वो मोस्टली हमको देखने को मिलेगा, वो जो मिलेगा वो धौलावीरा में मिलेगा। ये यहाँ पर शायद गड़बड़ा गया है इसमें, वो धौलावीरा में देखने को मिलेगा। एक सेकंड, वो कहाँ से देखने को मिलेगा? जो उन्नत जल प्रणाली का साक्ष्य प्राप्त होता है धौलावीरा से प्राप्त होता है, वो ध्यान रखेंगे। सड़कें ना तो सीधी मिलती हैं और ना ही एक दूसरे को संकोच पर काटती हैं, ये चीज देखने को यहाँ भी मिलती है। एक मकान में धावनपात वास वैष्णव लगा हुआ मिला हुआ है। मिट्टी का बना हल खिलौने के रूप में प्रतिरूप में देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर यही इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे, कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि मिट्टी का हल जो है वो कहाँ से देखने को मिलता है। तो याद किस तरीके से रख सकते हैं, यहाँ पर मिट्टी के हल की बात करें तो हल या कृषि यंत्र एक प्रकार से ये है कृषि यंत्र। और सबसे ज्यादा अगर भारत में देखा जाए कृषि से संबंधित हमको आज भी देखें तो किस क्षेत्र में कृषि की आधुनिकता देखने को मिलती है, वो देखने को मिलती है पंजाब या हरियाणा। पंजाब या हरियाणा की बात करें
तो पंजाब या हरियाणा में आज भी हमको बहुत बेहतर कृषि यंत्र देखने को मिलते हैं, उनके पास आधुनिक कृषि यंत्र देखने को मिलते हैं, जिससे वो बड़ी मात्रा में खेती बाड़ी अपना सकते हैं। तो अगर आज के प्रोस्पेक्टिव में याद रखेंगे तो जैसे आएगी मिट्टी का हल की बात आई, जैसे हल आई तो यानी खिलौना एक मिला हुआ है, लेकिन जैसे मिट्टी के हल की बात आई तो यानी कृषि संबंधित यंत्र की बात आई, तुरंत माइंड ले जाएंगे कि ये संबंधित है पंजाब हरियाणा क्षेत्र में ज्यादातर कृषि आज भी देखने को मिलती है। तो उसी आधार पर ये याद रखें कि ये हरियाणा में देखने को मिलेगा किस स्थान से, और हरियाणा का कौन सा स्थान है, तो वो भी आप ध्यान रखेंगे कि हरियाणा का इसमें कौन सा स्थान देखने को मिलेगा। ये आपका बनावली या बनवाली, कुछ इस तरीके के शब्द मिल सकता है। पक्की मिट्टी से निर्मित मोहरों के साक्ष्य और तांबे की कुल्हाड़ी की अगर बात करें तो ये महत्वपूर्ण है कि तांबे की कुल्हाड़ी कहाँ से प्राप्त होती है, तो तांबे की कुल्हाड़ी ये आपकी इस यही स्थान जो है बनावली से प्राप्त होती है। तो ये आप देख पा रहे हैं कि मिट्टी के हल का प्रतिरूप देखने को मिल रहा है। तो इसके आधार पर ये खिलौने के तरीके से है, तो ये इसके आधार पर आप बता सकते हैं, याद क्या रखेंगे कि पंजाब और हरियाणा में है, तो यह हरियाणा जो देखने को मिलेगा। हरियाणा फिर जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर में एक स्थान महत्वपूर्ण है जो हमारा उत्तर क्षेत्र में पड़ सकते हैं, उत्तरी बिंदु होगा इसका, सिंधु घाटी सभ्यता का जो पड़ता है आपको कहाँ, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल ये होगा, और ये चिनाब नदी के तट पर देखने को मिलता है। इसके बारे में पहले ही बातचीत कर ली गई थी, यहाँ पर भी देख लेते हैं। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा का राखीगढ़ी जो है, राखीगढ़ी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि भारत में स्थित एकमात्र स्थल है जो सबसे बड़ा स्थल है। जो अगर पूछा जाए कि भारत में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा होगा, तो वो आपका राखीगढ़ी होगा। और नॉर्मल पूछा जाए तब याद रखेंगे मोहनजोदड़ो लगाएंगे। तो भारत में हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा स्थल कौन सा हो जाएगा, वो हमारा राखीगढ़ी हो जाएगा। राखीगढ़ी की अगर आगे बात करते हैं तो हरियाणा के हिसार जिले में कुणाल से चांदी के 2 मुकुट प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ से और क्या प्राप्त हुआ, हरियाणा के हिसार जिले से कुणाल से चांदी के 2 मुकुट के भी साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होते हैं। हरियाणा में अगर बात करें तो यहाँ पर एक हरियाणा स्थान देख सकते हैं जो ये पाकिस्तान दिल्ली के आसपास स्थान देखने को मिलेगा। जो आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में क्या क्या साक्ष्य देखने को यहाँ पर मिल जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश में बागपत में सनौली से 125 कब्रों का साक्ष्य मिला है। प्रत्येक शव को उत्तर से दक्षिण की दिशा में दफनाया गया। सनौली से जानवरों की हड्डियों के साक्ष्य मिले हुए हैं। स्पष्ट होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मांसाहारी थे, यानी जब अगर जानवरों की हड्डियों के साक्ष्य देखने को मिल पा रहे हैं तो ये हम लोग अनुमान लगा लेते हैं कि लोग कैसे रहेंगे, लोग मांसाहारी रहेंगे। तो ये पॉइंट को भी ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं मेरठ में स्थित एक स्थान है आलमगीरपुर, जो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसकी चौहद्दी की अगर बात की जाए तो वो एक सबसे पूर्वी स्थान पड़ता है सिंधु घाटी सभ्यता का। वो स्थान है हमारा उत्तर प्रदेश में स्थित आलमगीरपुर। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है आलमगीरपुर। हिंडन नदी के तट पर, नदी भी याद रखना होगा आपको कौन सा हो जाएगा, इससे पहले मैंने इसके बारे में बताया। हिंडन नदी के तट पर स्थित जो कि यमुना की सहायक नदी है। इससे स्पष्ट होता है कि हड़प्पा सभ्यता का अधिकतम विस्तार यमुना नदी तक था। चूंकि गंगा नदी के यमुना के पूर्व में स्थित है, अतः गंगा नदी के तट तक हड़प्पा सभ्यता के बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त यहाँ पर नहीं होती है। आगे देखते हैं गुजरात के स्थलों की अगर बात कर लें तो गुजरात के स्थलों में देखते हैं गुजरात में सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक स्थल प्राप्त हुए। ये पॉइंट याद रखेंगे। सुरकोटदा, धौलावीरा तथा देसलपुर गुजरात में कच्छ की खाड़ी के क्षेत्र में स्थित है। तो कौन कौन से, एक तो सुरकोटदा, धौलावीरा और देसलपुर, ये याद रखेंगे गुजरात में कच्छ की खाड़ी में स्थित हैं। ये हमारे दोनों स्थल ये ध्यान रखेंगे। सुरकोटदा में घोड़े का कंकाल प्राप्त हुआ है। तो घोड़े का जो अस्थिपंजर प्राप्त हुए, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। ये पूछा जाता है कि कहाँ से घोड़े के अस्थिपंजर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो ये याद रखेंगे। यहाँ पर एक सुरकोटदा, सुरकोटदार, इस तरह के शब्द आपको अलग अलग किताबों में अलग अलग, बस आप समझ लीजिए कि यहाँ सुरकोटदा होगा। आगे बात करते हैं लोथल तथा सुरकोटदा हड़प्पा के एकमात्र स्थान है जो एक ही 4 दीवारी से घिरे हुए। ये इसकी विशेषता है कि लोथल और सुरकोटदा एकमात्र स्थल है जो एक ही 4 दीवारी से घिरे हुए हैं। गुजरात का सुरकोटदा तथा राजस्थान का कालीबंगा एकमात्र ऐसे स्थान है
जिनका पतन भूकंप से हुआ है। तो ये पता चलता है कि जो ये दो स्थल हैं इनका पतन किससे हुआ है, ये भूकंप से हुआ है। गुजरात का एक हड़प्पाई स्थल रंगपुर भादर नदी के तट पर सौराष्ट्र अथवा काठियावाड़ क्षेत्र में स्थित है। तो ये ध्यान रख सकते हैं। यहाँ से धान की पराली के साक्ष्य प्राप्त हैं। तो यहाँ रंगपुर देखने को मिलता है। तो यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है, ये यहाँ से जो कहाँ पर भादर नदी के तट पर स्थित है, सौराष्ट्र अथवा काठियावाड़ क्षेत्र में पड़ता है। यहाँ से पराली के साक्ष्य भी जानकारी हमको मिलती है। फिर आगे बात कर लेते हैं महाराष्ट्र, जो दक्षिणतम बिंदु है सिंधु घाटी सभ्यता के चौहद्दी के स्थलों में हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणतम स्थल है दाइमाबाद, जो कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में स्थित है। और ये किस नदी के तट पर है, तो ये गोदावरी की सहायक नदी प्रवरा के नदी के तट पर देखने को मिलता है। कहीं की गोदावरी भी ऑप्शन में आ जाता है तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रवरा नदी एक्चुअली की बात करते हैं वहां पर देखने को मिलता है। दाइमाबाद से तांबे का रथ प्राप्त हुआ है। ये तांबे की इक्का गाड़ी अगर पूछ लिया जाए इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, तब क्या याद रखेंगे, ये आपका दाइमाबाद कहाँ से प्राप्त हुआ, स्थान ध्यान रखेंगे, महाराष्ट्र से प्राप्त हुआ। तो यहाँ तक हमारा जो आज का लेक्चर था। आज का लेक्चर हम इतना ही रखेंगे। अगले दिन फिर लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें से पाकिस्तान, जैसे बलूचिस्तान, सिंध प्रांत और पंजाब से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और फैक्टर्स होंगे उनके बारे में हम बातचीत करेंगे। इसमें से आप लोग लगातार क्लास को देखते रहिए, आपको लेक्चर मिलते रहेंगे। आज का जो अभी कल का लेक्चर था तो कुछ टेक्निकल इशूज़ के कारण नेटवर्क वाईफाई बहुत स्लो चल रहा था, बातचीत हुई है कस्टमर केयर से, उसके वो सही हो जाएगा। बात उसके कारण जो है आपका अगर बात करें तो लेक्चर टाइम से अपलोड नहीं हो पाया था। आज अगर देखते हैं सही हो पाता है ताकि आपका लेक्चर जो है टाइमली मिलता है। लेकिन ये मान के चलिए मिल जाएगा, लेट फिट अगर हो पा रहा है किसी टेक्निकल इशूज़ के कारण, लेकिन वो मिल जरूर जाएगा आपका। तो आप लोग चैनल को जो है हमारा सब्सक्राइब भी करते रहिए, शेयर भी करते रहिए, ताकि इसकी कॉन्सेप्ट क्लासेस आपकी इसमें मिलती रहेंगी। अगर आप ऑब्जेक्टिव टाइप से पढ़ना चाहते हैं, जो किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ना चाहते हैं, तो आप नेक्स्ट लेवल कोर्स पे चले जाइए, वहाँ चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। जो भी क्लास आएगी आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। चैनल को इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे ही क्लास आपको पढ़ती है तो आप सबसे पहले आपको जानकारी मिल जाएगी, आपको देखने को मिल जाएगी कि हाँ ये क्लास अपलोड की जा चुकी है या क्लास यहाँ पर आ चुकी है। अभी कुछ दिन जब तक चलता है देखते हैं, फिर आगे कोशिश रहेगी कि आपकी क्लासेस लगातार डेली लाइव ही होने की पॉसिबिलिटी रहेगी। तो अभी जितने दिन चल पा रहा है इसी तरीके से आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लासेस मिलती रहेंगी, और कुछ समय के बाद आपकी ये सारी क्लासेस जो होंगी वो लाइव क्लासेस चालू कर दी जाएंगी। और अदर सब्जेक्ट की बात की जाए तो जल्द ही हम इसको चालू करेंगे, जो अन्य सब्जेक्ट हैं, चाहे बीए फर्स्ट सेमेस्टर हो या थर्ड सेमेस्टर की बात करें, आपका ये सिंधु घाटी सभ्यता का जो चैप्टर है ये पूरा कंप्लीट करा दिया जाता है। इसके बाद हम कोशिश करेंगे अदर सब्जेक्ट को भी देखेंगे और अदर्स जो सेमेस्टर्स हैं उनकी भी बात करेंगे, ताकि उन लोगों का भी कुछ बहुत डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा मतलब सिलेबस ना रहे और कवर किया जा सके। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।